Hello everyone, welcome to Simple Answers. Today we are going to attempt Hollywood serial live mock test, which is available on every Saturday and Sunday. You can attempt it in either of these 2 days, and you guys also attempt this particular mock test and comment your score in the comment section, and also comment your score in the section wise, but that in which section you get how many marks. Like in quant, you have got how many marks in English, you got how many marks in GS, how many marks you got. So comment your all of these scores in the comment section, and subscribe the channel if you have not, and press the bell icon so you can get the notification of the latest video. So let's start this particular mock test and see how it goes. So particularly इस mock test को start करते हैं. Start test. Then there you go with this. First we go with the general awareness section. तो यहाँ पे करते हैं unit of force in the CGS dyne. न्यूटन होती है उसमें क्या बोलते हैं एसआई में, और सीजीएस में होती है डाइन. अगला, which one of the following literary work was done by the court poet of Harisen, Emperor Harsha. हर्षा के तो वही है ना, by the court poet मधु राक्षस विशाख दत्त, कदम्बरी, नाग रत्नावली, नागनंदा. एम्परर हर्षा के कोई कौन थे? हर्षवर्धन किताब तो पता है यार, सम्राट हर्ष की दरबारी कवि के द्वारा किया गया. अब कवि हर्ष के द्वारा दरबार कवि कौन थे यार? विशाख दत्त तो नहीं थे, विशाख दत्त तो मधुर राक्षस हुआ. और कादम्बरी, नागनंदा, रत्नावली नहीं मालूम. In 2022, which state government launched the Nari Ka Naman scheme, offering a 50% concession on fares in state-run buses to women commuters? नारी का नमन 2022 में 50% कमीशन. नहीं दिल्ली तो नहीं, दिल्ली में तो फेयर फ्री है. हिमाचल प्रदेश है क्या या उत्तराखंड है? स्टेट रन बसेस टू वुमेन कम्यूटर्स, हिमाचल प्रदेश होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है. आइडिया नहीं है, छोड़ो. फंडामेंटल राइट्स मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, कैन नॉट बी सस्पेंडेड. मे बी सस्पेंडेड ऑन द बिल ऑफ द प्रेसिडेंट, कैन बी सस्पेंडेड ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो सकते हैं. What typically happens in the when metal carbonate are heated? तो कुछ नहीं, they decompose to metal oxide और कार्बन डाइऑक्साइड. ये सही है. Which of the following sports or game is related with the term hazard? बिलियर्ड्स में बॉक्सिंग तो नहीं है, बेसबॉल भी नहीं है, बैडमिंटन में बिलियर्ड्स ही होगा मेरे हिसाब से. Which of the following term players is related to golf? नहीं मालूम. स्वास्तिक साईराज रेड्डी नहीं, ये तो नहीं है, ये तो टेनिस प्लेयर है. अनिबम रायरी, सौरभ चौधरी, हिमा दास, इन तीन में से कोई एक है, पता नहीं. कंसिडर बेटर डिटेल्स ऑफ रूल्स टू बी ऑब्जर्व एट द टाइम ऑफ सैक्रिफाइस. ब्राह्मण्स के बारे में देखो. ऋग्वेदा, सामवेद तो तुम्हारा म्यूजिक का था, या अथर्ववेद तुम्हारा वो था क्या बोलते हैं, और यजुर्वेद तो तुम्हारा इस सब से था, मेडिसिन से था सामने. तो ऋग्वेद ही हुआ. ऋग्वेदा. अगला, भीमा कृष्णा टुंगड्रा, कृष्णा. भीमा रिवर, भीम टू मोसी को, तो ये किसकी भीमा, भीम टू टुसु, तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी हम्पी. भीम टू मोसी को कोयना, ये किसकी? कृष्णा रिवर की नदी है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है. The first Indian musician to win a Grammy award, पंडित रविशंकर, was awarded with the भारत रत्न. भारत रत्न से पंडित रविशंकर को मिला 2001 में, 1999 में, सॉरी, हाँ 1999 में. 1998 में उनको मिला, 1999 में मिला था. हाँ सही है. According to the Unani system of medicine, what is the 4 element that must be balanced in the body for a person to be this? Okay. दम, बलगम, वदा, ताप, संड. अर्थ, वाटर, फायर, एयर नहीं. ब्लड, पेलगम, येलो बाइल, वाइट वाइल्स नहीं मालूम. In 2023, the Parliament passed the historic Nari Shakti Bandhan Adhiniyam, the Constitutional 128 Amendment. What is the key provision of this particular regarding the women protection? One third. First trading port established by the British in India was मसूलीपट्टनम, कलकत्ता, मसूलीपट्टनम. सूरत कहाँ था? बॉम्बे भी नहीं था, कलकत्ता भी नहीं था, मसूलीपट्टनम.
Platyhelminthes, okay, Insecta, Annelida, green glands, crustacea, okay. इसमें क्या पूछ रहा है इससे एक्सक्लूसिव ऑर्डर्स, ओके। प्लेटिहेल्मिन्थेस, इंसेक्टा, ओके, ग्रीन ग्लैंड्स, फोर्थ का बी, फोर्थ का बी दो ऑप्शन हो गए, ठीक है। फर्स्ट का क्या आएगा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, पीसी पीसी प्लेटिहेल्मिन्थेस में इंसेक्टा, इंसेक्ट में तो क्या होगा, नेफरीडिया, मेलिफिंग ट्यूब्यूल्स, नेफरीडिया। थर्ड का सी, थर्ड का सी, this sector was not reserved for the government under the Privatization Reform of 1991. Atomic energy. According to census 2011, the most populous Indian state in the is Uttar Pradesh, followed by Maharashtra. Lazy sparrow is related to. Lazy sparrow is related नहीं मालूम. Who is known as the Iron Man of India? सरदार वल्लभ भाई पटेल. अगला. What is the annual benefit given to the farmers under PM Kisan scheme? नहीं मालूम. Dust leaves are used to make BDs. तेंदू leaves. टी आर महालिंगम रिवॉल्यूशनरी स्टेट ऑफ टी आर महालिंगम तो उससे रिलेटेड है ना। टी आर महालिंगम वायलेंट घटम फ्लूड वायलेंस। द राज्यसभा कैन डिले a money bill for 14 days. Which of the following renowned institution dedicated to the preservation of traditional Indian art form and founded by the celebrated Bharatanatyam dancers and Sricho Rukmani Devi? तो इन्होंने क्या कलाक्षेत्र फाउंडेशन किया था, कलाक्षेत्र रुक्मणी देवी उन्होंने। Which of the following is not considered as a feature of an undeveloped country? Underdeveloped country. Poor level of living ठीक है, high unequal income distribution ठीक है, low social indicators of development एक सेकेंड, हाई रेट ऑफ कंपटीशन ये नहीं है भाई, ये गलत है, सी वाला। ड्री फेस्टिवल ये तो इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब? अब ये ड्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में होता है, किस ट्राइब करती है, कौन सी ट्राइब ये नहीं मालूम था, छोड़ो। 18 सवाल किए हैं, ठीक है जीएस में। अब अगले करते हैं इंग्लिश में। साक्षी इज समवन हु बिलीव्स एनीथिंग इजीली। साक्षी इज क्रेडुलस। द ब्रेन्स मेमोरी सिस्टम The brain's memory system is complex and involves dash region working together, and involves in the entire region is complex and involves individual regions working together. नहीं, entire regions working together. Short-term memory helps you dash to immediate information like phone number. Memory helps you remember information like phone number, while long-term memory stores facts and experiences for years. One key area, the hippocampus, is dash for forming is responsible for forming new memories. Interestingly, memory can be affected by sleep, stress, and nutrition. Scientists that are healthy lifestyle, scientists believe, argue, inquire, demand, circulate. Scientists argue that improves memory and cognitive. There are also study inquire. Scientists inquire होगा, demand थोड़ी होगा ना, scientists होगा, argue होगा. Inquire. Scientists inquire that are healthy. They are also studying how memory works to dash treatment for disorder like Alzheimer's. How memory works to develop treatments for disorders. Okay. Everyone in the courtroom was on pins and needles during the jury's deliberation. नहीं, anxiety में था. The research team's effort to create a desk environment was not always successful. Insolent मतलब create a insolent मतलब breezy, pioneer, primitive या फिर respectful. Pioneer, primitive, respectful ये सब पॉजिटिव वर्ड है, breezy नेगेटिव है, breezy होगा. The gentle breeze, rustled breeze होगा ना, breeze. Gentle तो सही लिखा है, rustled भी सही लिखा है,
और सूदिंग भी सही लिखा है, ब्रीज गलत लिखा है। अभी पीछे तो देख क्या है ब्रीज के स्पेलिंग। ओके, इफ आई वॉज यू, इफ आई वर यू होता, आई वॉज यू, आई वर यू, आई वुड हैव completed the project within the given time frame. If I was नहीं, if I were. Bahadur Shah Zafar was wanted as the new king by the rebels. The rebel wanted, the rebel wanted Bahadur Shah Zafar as the new king. The rebels wanted DILI, DILLI, diligent, DILLIGENT, diligent, 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 diligent नहीं, diligent तो गलत हो गया, diligent, diligent double L होगा. The passengers started to grumble when the fight was delayed for the third time. Synonym: deny, revoke, complain. Grumble, grumble, grumble मतलब deny, revoke, sanction, complain, revoke, revoke. What is it about Harry Potter that so engross children? That so confront engages, engross मतलब engages children. अगला. I realized that she was a wolf in sheep's clothing, pretending to be harmless. अगला. The chief commander of the army will train the prince. The prince will be trained by. अच्छा. Learning is the act of incorporating new facts, concepts, and ability into our brains, and the more developed our understanding of the world is, the easier it is for us to adapt and pivot when our circumstances change. We start learning in the womb and we never stop. We are always developing our new competencies. ठीक है? Even every new bit of knowledge we acquire builds on what we already know and gives us fuller, richer picture of the world. Okay. Learning, तो learning में शुरू होगा पहले A से. A से. We start learning, तो A के बाद आएगा सीधा C, खत्म. अगला. The problems were dealt with swiftly and leniently. Procedures were introduced. The problems will deal with swiftly and lenient. Lenient मतलब lenient है तो फिर jovial. Jovial मतलब छोटी, benignant मतलब छोटा. Stringent, congenial भी सही है. Stringent procedures. ने पूछा ना. The legenders that the villagers mentioned are not too far. Okay, the render was that the villager mentioned is not too far. Is होगा. इसके बारे में बात हो रही ना, तो ये is होगा. Plenty of development projects was undertaken by the current government of Canada. Was. She loves dancing at schools. नहीं. Continuity नहीं. Cooking नहीं. The sun is shining. ये सही है. The sun is shining brightly today. ये भी ठीक है. और by the time you arrive, I will have been working for 3 hours. नहीं 3 घंटे से कर रहा हूँगा. Sun is shining brightly today. चमक रहा है. ing verb expresses the continuity. ये सही है. The cafe was noisy with the hiss of the espresso machine and the customer chatting. Okay. तो noisy, chatting, cafe, espresso सही गलत लिखा. Espresso. अगला. He took the hat and examined. Okay. It carefully, returning it yesterday to the wizard. नहीं, never. He took the hat, examined it carefully, and returning it afterward to the wizard. Returning it before to the wizard. He took the hat, examined it carefully, returning it before to the wizard. नहीं. Never to the wizard. एक second. He took the hat. Okay. उसने examine किया carefully. Returning it before to the wizard. नहीं. Afterward to the wizard. Returning it afterward to the wizard. नहीं. He took the hat and examined it carefully, returning it before, never, afterward. नहीं. Returning it before. Okay, हाँ, returning it before to the wizard. हाँ, मतलब वापस करने से पहले उसने सब कुछ चेक किया था. Returning before होगा. The principal decided to test the new rules to improve the student to
टू रन अवे तो एक अलग चीज है, टू टेक आफ्टर द न्यूज, टू कैरी आउट ही होगा, टू कैरी आउट द न्यूज। Alex avoids crowded places and feels anxious when surrounded by a large number of people. He is suffering from agoraphobia, xenophobia, sociophobia. क्राउडेड प्लेसेस, तो क्राउडेड प्लेस को करता है तो क्लस्ट्रोफोबिया तो वो होता है कि बंद जगह में नहीं रह सकता, अगोराफोबिया ही होगा मेरे हिसाब से ना, अगोराफोबिया। जेनोफोबिया तो एक अलग हो गया, जेनोफोबिया तो उससे हो गया, क्या बोलते हैं, नाइट से। सोशियोफोबिया तो एक अलग हो गया, सोशल लाइफ से। अगोराफोबिया ही होगा मेरे हिसाब से। बाकी इसको एक बार दोबारा से चेक करूंगा आगे लौटते समय। ये मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। 7.5 दूनी 2, दुगना बंदा ऐड हो गया, ठीक। 7.5 से 7.5 ऐड हो गया। इसमें कितना किया तुमने, इसका दुगना किया फिर इसमें 15 ऐड कर दिया, ओके ठीक है। इसका दुगना करोगे 48.2 प्लस 15, 8 5 13, 53, 53.6। ये तो सही है, यही सही है अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 15 ऐड करो, 15 हो ही गई नहीं, इसमें 15 ऐड करो, इसमें भी 15 नहीं होगा, यही सही है। 9 6 29, ओके। 9 का क्यूब 1 नहीं 4, एक सेकेंड, 1 प्लस 3 4, एक सेकेंड, 6 और 9, 9 का क्यूब, इसमें कैसे आ गया, इसमें 343 कैसे आ गया, 342, 7 का क्यूब है, 7 कैसे बनेगा, 4 दूनी 8 माइनस 1 1, ओके। 4 दूनी 8 माइनस 1 7, ठीक है। तो एक सेकेंड ना, तो 6 दूनी 12, 12 माइनस 9 3, 3 का पावर 4, तो ये आएगा नहीं, इसको बाद में करते हैं। ए प्लस 9, 17 प्लस 9 कितना हुआ, 17 9 26 होना चाहिए, लेकिन ये तो अलग है। तो एल का है क्या उल्टा, एल कितना है 12 माइनस 2 जे, ठीक है। 7 माइनस 2 5, और ये 27 माइनस 2 25, ठीक है। तो एफ माइनस 2 बी, जेड माइनस 2 एक्स, और क्यू माइनस 2 15, ठीक है। तो टी माइनस 2 लास्ट में आएगा तुम्हारा आर, और एन माइनस 2, और पी माइनस एन। अगला ट्रैवल इटनरी बनाते हैं, ठीक है। ट्रैवल के लिए वर्क के लिए कैलेंडर नहीं, स्कूल के लिए टाइम टेबल होता है, ट्रेन के लिए टिकट, और टाउन के मैप होता है। ट्रैवल के लिए हम इटनरी के प्लान बनाते हैं, वैसे टाउन का मैप होता है। एक सेकंड रुकना, ट्रैवल के लिए इटनरी मतलब जाने की जो जितनी भी तैयारियां होती है वो सब, ठीक है। तो ट्रेन के लिए क्या करते हैं हम, ट्रेन की टिकट कराते हैं ना, ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए टिकट्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी इसको भी दोबारा से एक बार देखूंगा आगे लौटते समय। ये कौन सा क्या है, फिगर एम्बेड है ना, ये देखो, एक सेकंड ना, ये गया यहाँ से ऐसा, ठीक। अब ऐसे देखो, ये चीज सबसे पहले देखो, ये चीज कहाँ बनेगी, ये चीज यहाँ बन रही है, यहाँ बनी, ये गया, लेकिन ये यहाँ पे डंडा, ये नीचे कैसे आ गया, तो ये वाला कैंसिल हो गया यहाँ पे। फिर आ जाओ ये वाली, इसमें देखो ये वाली चीज कहाँ बन रही है, ये चीज यहाँ बनी, यहाँ बनी, और कहाँ बनी, और कहीं नहीं बन रही ना। तो ये देखो, ये यहाँ बनी, यहाँ बनी, लेकिन ये पे नीचे डंडा डाल दिया इन्होंने, तो ये वाला भी गलत हो गया। अगला ले आओ, अगला देखो, ये यहाँ बन रहा है, ये गया, ये ऐसा गया, ठीक है, ये ऐसा ऐसा, और ये यही वाला बन रहा है। थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। इस वाले में देखो क्या गलती है, मैं बता देता हूँ अभी। इस वाले में गलती जो आपकी है वो ये वाली है, ये देखो यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, फिर इसमें ये डंडा का नहीं है इसमें, और यहाँ डंडा आ गया, तो थर्ड ऑप्शन सही है आपका। चलिए शुरू करते हैं, अगला वाले में जाते हैं, देखते हैं। ऐसा ओके, अब मेरे को पेज की जरूरत पड़ेगी, अभी तक बरबली हो रहा था, पेज की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि सिलोजिज्म के सवाल में थोड़ी सी भी गलती नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो सभी सच है। सम एस्पिरेंज एस आर एंटीजेंस ए एन, all antibodies are aspirins, all antibodies are aspirins, ठीक है। no aspirin is an antibiotic, no aspirin is an antibiotic, ठीक है। और नो एंटीबायोटिक इज एन एंटीजन, ओके, ना ये एंटीजन है, ठीक है। तो इसमें नाम में बहुत कंफ्यूज है, तो आप पूरा नाम लिखो, या फिर ए एस पी ए एन टी जी ऐसे लिख लो। नो एंटीबायोटिक इज एन, नो एंटीबायोटिक, ओके,
इज एन एंटीबॉडी। हाँ सही है। और सम क्या बोलते हैं, सम एंटीजेंस आर एंटी सम एंटीजेंस ओके सम एंटीजेंस आर सम एंटीजेंस आर एंटीबॉडीज। नहीं, कह नहीं सकते हैं, ठीक है। ऑल एंटीजेंस आर एस्पिरेंस, ऑल एंटीजेंस आर एस्पिरेंस नहीं कह सकते। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो करेगा, केवल वन फॉलो करे, वन। अरे नीचे आ जा भाई। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। अगला क्वेश्चन। 3 की पावर 15, 3 की पावर 9। तो 3 की 15 से 3 की पावर 9 को करोगे तो 3 की पावर 6 आ जाएगा। 3 की पावर 6 मतलब 3 की पावर 6 मतलब 3 त्रिका 9, 9 3 27, 27 3 81। तो 3 की पावर 4 तो ये है, ठीक है। ये 2 5 का स्क्वायर तो ठीक है, ये 13 गया, 8 का क्यूब बचा। ये 8 का 3, 11 का 3, 11 का स्क्वायर, ये गलत था, खत्म बात। अगला क्वेश्चन। 13 और 6 और दिस 13 6 19 या 19, 13 6 19, 19 176 माइनस, ठीक है। 13 और 6 19, 19 13 6 19 प्लस 55 इज इक्वल टू 13 6 19 प्लस 55 इज इक्वल टू ये 4 3 7 24 7 31 317 माइनस 28। 17 में से 8 की 9, 11 माइनस कर दो तो 289। यहाँ से कितना गया, 55 में से कितना गया, 55 36, 36 इसमें ऐड करो जरा, 6 6 12 17 3 20 1 21 212। ये तो नहीं बन रहा। ये वाला करें क्या, ये माइनस करें, 55 माइनस दिस नहीं, ये भी नहीं, इक्वल टू यहाँ आ जाएगा इसमें तो माइनस 19। 19 माइनस करोगे 76 में से, 19 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 156, 157, 157 यहाँ से आया, 55 बचा, प्लस प्लस का 55 प्लस माइनस 244 माइनस 8 3 11 7 2 9 1 10, करेक्ट। तो 43 143 143, 143 प्लस 55 5 3 8 198। ये भी नहीं बन रहा। फिर यही बन रहे होंगे, 36 या 78, 176 प्लस 78 माइनस का 55 इज इक्वल टू माइनस का 55 इज इक्वल टू 24 माइनस 73 प्लस 30। तो 8 4 12 1 तेरी 24 26 27 272 माइनस 73 तो 199 बचेगा। 8 में से 5 गई 3 और 23 और इसको ऐड कर दो तो ये सही है। तो प्लस ये वाला बचेगा, खत्म ये वाला। अगला क्वेश्चन। 23 दूनी 46 माइनस 10, 36 दूनी 72 माइनस 10, 62 दूनी 124 माइनस 10 114। अगला क्वेश्चन। बास्केटबॉल इज कोडेड एज बास्केटबॉल, BASKET, ओके। बास्केटबॉल ABEKST, ओके। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया और इसमें रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसमें सन को NSU, ठीक है, और इसमें फ्लावर में R से शुरू हो, अब W से शुरू होगा, लास्ट में ही जाएगा, ओके। टर्म कैसे लिखा जाएगा, टर्म लिखा जाएगा TRST, TRME, ठीक है, TRME लास्ट में लिखा जाएगा। और ये कैसे लिखा जाएगा, लॉन्ग का GNJHIJKL, GLLNO। अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी मीनिंगफुल लेटर, इसको बाद में करेंगे। क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी लेटर स्क्रूटिनिटी, SCRUTINY, स्क्रूटिनी लिखा ना, हाँ। तो बोल रहा है द पोजिशन ऑफ लेटर रिमेन इंचेंट इफ ईच ऑफ द लेटर आर इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो रिवर्स अल्फाबेट तो मतलब सबसे पहले आ जाएगा Y, PQRSTU, तो U आ जाएगा, फिर T आएगा, फिर S आएगा, फिर R आएगा, फिर N आएगा, फिर I आएगा और C आएगा। तो कौन सा क्या रिमेन अनचेंज्ड, तो ये तो चेंज, ये चेंज हुआ, 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 नन 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 रिमेन अनचेंज्ड। अगला। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर, इसको बाद में करेंगे। 32, 32 को डिवाइड करोगे अगर ए से तो 56, 32 कितने बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 से 24, तो 8 बार चला गया। डी मतलब प्लस, और इससे इसको क्या करना है, बी माइनस। तो 32 8 8 प्लस 4 5 9
-29 इंटू 5, 5 दूनी 10, 145। 9 में से 5 गई 4, 5 4 गई 1, 4 में से 314, 314 और 8 22, 322। अगला क्वेश्चन। ओके, ये क्या लिखा है? के पी पी, एक सेकंड ना, पी यू, के एस के एस के पी यू, 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 लास्ट में पी आएगा, खत्म। एस के पी यू, एस के पी यू, उसके बाद एस के बाद पी आएगा, फिर पी आएगा, उसके बाद है फिर एस के पी यू। ये सही है, एस के पी यू, एस के पी यू बन रहा है। Which the following code will replace the question mark in the expression dash 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 dash? M is the daughter of S. M is the daughter of S, correct? और S, this मतलब S is the son-in-law of, S is the son-in-law of B. तो S जो है तुम्हारा वो B का son-in-law है, ठीक है? और तो सॉरी X का ना, X, हाँ X। और X this मतलब X is the husband of Y, D, X is the husband of D हो गया, ठीक है? D dash मतलब, D dash मतलब D, D क्या दे रखा है? क्वेश्चन मार्क। सो F इज द, अच्छा क्वेश्चन मार्क क्या लिया है कि ताकि F इज द मदर ऑफ, F इज द मदर ऑफ M इज ट्रू हो जाए, F इज द मदर ऑफ M हो जाए। तो D दिस मतलब, तो यहाँ से D डैश मतलब D इज द मदर ऑफ, खत्म। तो स्टार ले आओ यहाँ पे, खत्म हो जाएगा। स्टार 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 आंसर है। अगला क्वेश्चन। Which of the following diagram indicate the best relation among year, day and light year? Okay, लाइट ईयर तो अलग चीज होगी, वो तो टाइम की डिस्टेंस है, तो लाइट ईयर को अलग कर दो, बाकी ईयर का कर लो। लाइट ईयर तो तुम्हारी डिस्टेंस है, ईयर, लाइट ईयर तो डिस्टेंस है, टाइम थोड़ी है, ठीक है? ईयर और डे, डे आएगा ईयर के अंदर, ये आएगा फर्स्ट ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन। हाउ विल यू कीप, हाउ विल कीप बी रिटन? कीप, प्लीज कीप साइलेंस, ओके। हियर मेंटेन डिसिप्लिन, ओके। प्लीज, प्लीज मेंटेन, प्लीज और मेंटेन, तो प्लीज यहाँ से आ जाएगा, प्लीज प्लीज, जीएम, जीएम चला गया। अब क्या बचा? और साइलेंस, तो साइलेंस, साइलेंस का क्या है? साइलेंस, साइलेंस क्या बचा? देखो जीएमएफ से यहाँ से चला गया, तो बी के बी और यू बाई ए डब्ल्यू जेड, ए डब्ल्यू एफ चला गया, तो बी के क्यू बचा। अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है? अपोजिट ऑफ डॉलर, डॉलर के अपोजिट में क्या आएगा? स्टार आएगा, और क्या? एस्ट्रिक आएगी, एस्ट्रिक। अगला क्वेश्चन। इसका एन आएगा, देखो ओ आ गया, ये खत्म हो गया, एन हो गया, इसमें यू उल्टा आ गया, एन ओ आई, ओ बड़ा हो गया इसमें, तो सेकंड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन। ऑल बर्बर, ऑल बर्बर आर लॉज लैंग्वेज, ठीक है? एंड ऑल some language, some linguistic is language, okay? All verbal are language and some all semestic is language, linguistic, and some linguistic is language. Some linguistic is language and all semestic is language. No semestic is language, ये कह नहीं सकते, कह नहीं सकते भाई। Some semestic is language, some semestic is language नहीं कह सकते। Some verbal can be linguistic, some verbal can be linguistic, only conclusion 3 follows, either 1 or 2 and 3 follows, ये सही है। अगला क्वेश्चन। ए माइनस वन जेड माइनस वन डब्लू, तो डब्लू शुरू होगा, ठीक है? ई 5 + 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 मतलब यू, डब्लू शुरू होगा, यू से खत्म होगा। अगला खत्म। डब्लू, ये नीचे, ये क्या हुआ? इन्होंने इसको ऐसे पलटा, तो ये 2 हो गए। अब क्या हुआ? ये इस साइड आएगा, तो अब ये ऐसा पलटेगा, तो फिर ये 0 हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये इसने क्या किया? ऐसा पलटा, ऐसा पलटा, अब ऐसा आएगा, तो ये आएगा, ये 2, ये दो डंडे बनेंगे। फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। इन असॉर्टेड कॉलम डेरिवेटिव 22 1 18, 18 के बाद 9 5 20 25, तो इसका कितना आएगा? 9 4 5, 9 4 5 1 और 12, 9 5 4, 9 4 5, ठीक है, 1 12, ये सही है। 11 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा, तो 9 11 पंचे 55 आ गया, यहाँ से दो, एक सेकंड रुकना। 9 + 9 5 14, 14 - 8 और प्लस का 55, 14 में से 8 गई 6, 61, सही है। 5 9 को बदल, 9 11 99, 13 और 99 + 13, और ये कितना है? 9 है ना, 9 3 27, माइनस का 27, माइनस का 43 और प्लस का 17,
तो 4 2 6 1 7 70 हो गया, ये 29 आ जाएगा यहाँ से, 29 और 30 59, 29 और 30 कितना हो जाएगा 59। तो ओनली पहली वाली क्वेश्चन करेक्ट होगी, खत्म आंसर। इस तरीके क्वेश्चन में हमेशा पता कर लिया करो कि क्या करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, देखो इंडियन कंपैरिजन में एक को छोड़ा, एक मार्क फॉर यू लगाया, इसमें भी एक मार्क फॉर यू लगाया, इसमें चार चार छोड़े हैं अभी। पॉइंट फटाफट करने पड़ेंगे तब चीज लौट के आ सके, ठीक है। तो हमेशा आप जैसे मॉक टेस्ट में जाएं तो आप अपना पुराने पुराने देखते रहे, ताकि आपके दिमाग में चलता रहे कि हाँ उस पर्टिकुलर सेक्शन में वो मैंने क्वेश्चन छोड़ रखा है, इतने क्वेश्चन छोड़ रखे, ताकि आपको टाइम मेंटेन करने में, क्योंकि आप मैथ में खो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा मैथ में आपको कितना टाइम दे जाएंगे। तो इसलिए मैथ में घुसने से पहले हमेशा ट्राई करें कि आप पुराने प्रीवियस जो तुम्हारा क्या बोलते हैं सेक्शंस हैं उनमें कितना छूट रखा है, तो उससे आपको एक पुश मिलता रहेगा और आपका माइंड भी उसी एफिशिएंसी से काम करेगा। तो a shopkeeper claims that he is selling his product at X% loss, but he uses faulty weight of gift and gives 25% less product. तो 25% अगर लेस प्रोडक्ट दे रहा है, एक बटे चार, मतलब चार की चीज में तीन ही चीज दे रहा है, मतलब अगर 1000 की चीज पे 750 रुपए, ठीक, ये दे रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ओवरऑल परसेंटेज इज 20% एट एक्स परसेंट लॉस पे बेच रहा है 750 रुपया, 750 रुपए का 1000 रुपये में बेच रहा है वो। फिर वो क्या कह रहा है कि मैं ये 750 रुपये को 120, इसका कितना 750 का 120% कितना आएगा भाई, 0 0 0 0, 75 दूनी 150 इंटू 6 900, मैं 900 में बेच रहा हूँ, तो कितने परसेंट लॉस में करेगा, ये 1 आ गया और ये 0.9 आ गया, 10% के लॉस में बेचेगा वो, खत्म। एक की चीज को 9 में बेच रहा है, खत्म। एक की चीज को 9 में बेच रहा है, 10%। एंड ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, ये इंस्क्राइब्ड हो गया एक सर्कल के अंदर ओ, ठीक है। इफ एंगल ए सी बी, ओके, ये 115, ए सी बी अगर तुम्हारा 115 है, ठीक है, एंड ओ इज ज्वाइन टू ए, ओ को मैंने ए से ज्वाइन कर दिया, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी, ओ ए बी पूछ रही है, ठीक 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 है। एक चीज बताओ मुझे, ये 115 है तो ये इसका दुगना होगा, इसका दुगना कैसे हो जाएगा, 115 ये है, तो अगर मैं इसको मिला दूं तो कितना आएगा, इसको बाद में करूंगा, कर तो लूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा कैसे करना है। बेस ऑफ द प्रिज्म इज अ ट्रायंगल विद द साइड दिस इफ द लेटर सरफेस एरिया इज दिस, फाइंड इट्स वॉल्यूम। बेस ऑफ द प्रिज्म दे रखा है तुम्हें, लेटर सरफेस एरिया तुम्हारा कितना दे रखा है, उसने इतना दे रखा है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर एक किसी भी प्रिज्म का लेटर सरफेस एरिया ये है, तो हाइट पता चल जाएगी हमें सबसे, ये तो यही है ना, सम ऑफ इन सबका ऐड करो पहले तो, 28 प्लस 28 और 3 31, 31 और 50 81, 81 प्लस 45, 5 1 6 और 8 4 12, 126, 126 को क्या करो डिवाइड 63 से डिवाइड करो 5544 को, तो 9 7 या 5 104, ये 11 से जा रहा है, 11 से जा रहा है, 11 पंचे 504, 5 5 10 10 और 8 18, 9 7 जा 63, 9 9 9 9, 9 6 जा 54, 9 एकम 9, 9 6 जा 54, 7 7 एकम 7 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 88, 88 88 आ गया तुम्हारा हाइट, 88 तुम्हारा हाइट आ गया। हम्म 88 तो तुम्हारी हाइट आ गई, लेटरल सरफेस एरिया पूछा था ना, लेटरल सरफेस एरिया में तो हाइट ऑफ ये आ गई प्रिज्म की, ये वाली हाइट अगर आ गई है तुम्हारी, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, और इनटू हाइट, अब तुम्हें ये वाली हाइट निकालनी है, तो इसकी हाइट कितनी होगी ये पता करना है ना। ये कितना आया मेरा, 63 आया था ना, इसको सबको 8 5 13 13 3 16, 126, 63, 63 इंटू 63 से 28 माइनस 63 माइनस 53 10, 63 माइनस 45 15 और 3 18 और 28, 28 तो 30 53 63,
33 और 2 35, 9 3 आ गया बाहर, 7 आ गया बाहर, 5 और 5 5 बार आ गया, 6 आ गया, डिवाइडेड बाई हाफ इंटू ये आ गया तुम्हारा इतना, तो तुम्हारा एरिया आ गया। ये एरिया कितना आया तुम्हारा, 7 पना 35, 35 छप्पन 30, 210, 210 इंटू 3 630। अब 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 5 2 7, 7 7 14 नहीं, 4 2 6, 6 6 और 6 12 नहीं, 7 7 14, 14 14 2 14 और 4 18, ये हो सकता है, 6 6 12 12 12 14 2 16, यही सही है। 9 की मैंने 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली, खत्म आ गया, आंसर आ गया। लेकिन बाकी मैं इसको एक बार और जनरली वैसे सॉल्व करूंगा, लेकिन अभी तो मैं कर ले रहा हूँ मैं इसी तरीके से, ठीक है। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 2 आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओके। तो मैं ऊपर नीचे क्या करता हूँ, इससे सिमेट्री कर देता हूँ, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ऊपर क्या आ गया मेरा, सी माइनस ए, इस वाले में सी बी माइनस सी, सी माइनस सी, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का ए माइनस बी, करेक्ट, ए माइनस बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का बी माइनस सी आ जाएगा ना, बी माइनस सी आ गया, और ये तीनों बराबर है 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, करेक्ट, यही रहता है। हाँ, तो अब देखो ये यहाँ से क्या कटेगा, इसको इसको इससे काटोगे तो माइनस का ए, तो ये माइनस का 2 ए हो गया, माइनस का बी माइनस का 2 बी हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस ये सी और सी प्लस का 2 सी, तो 2 सी माइनस 2 ए हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इसके बराबर, और 2 टाइम्स ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो मैं अब एक काम कर सकता हूँ, मैं सी को जीरो कर दूंगा, अगर तो सी को जीरो कर दे रहा हूँ मैं, सी को जीरो कर दूंगा अगर मैं, और बी को जीरो कर दूं, सी को जीरो कर दिया, बी को जीरो कर दिया, तो जीरो हो जाएगा, नहीं नहीं, एक को 2 एक को 1, ठीक है। तो मैंने ए को माना 2, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 0, खत्म। तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा, 1, और बी माइनस 1 तो 1 ही आ जाएगा, तो 1/1 आ गया यहाँ पे, माइनस बी माइनस सी कितना आएगा 1, और सी माइनस ए आएगा तो माइनस का 2, तो प्लस का 1/2 आ गया, खत्म। माइनस सी माइनस ए कितना बचेगा, माइनस का 2, और ए माइनस बी कितना बचेगा 1, तो माइनस का 2 और प्लस का 2, तो बना 1/2 इज इक्वल टू 2, ये सेटिस्फाई कर गया। तो बस हमें अभी यही देखना है किस में बन रहा है, तो ए माइनस बी कितना आएगा, 2 माइनस 2 1, और बी माइनस सी बनेगा नहीं, ए माइनस बी 2 और बी ए माइनस सी, ये 2 2 जा 4 हो जाए, 2 माइनस 1 2, ये नहीं बनेगा, ए माइनस बी और इंटू बी माइनस सी, ए माइनस बी कितना आएगा 1, ये सही है, ये सही है अगला क्वेश्चन। तो ये सही है, और कौन सा बन रहा है देखें, बी माइनस सी देखना, ये नंबर 1 आएगा, और सी माइनस सी कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन माइनस का आना चाहिए, हाँ तो यही सही है। पहले पुटिंग से फटाक से सवाल हो जाएगा ये, मैं थोड़ी सी लेंदी लग रही, थोड़ा सही से करना पड़ेगा इसको। द नंबर ऑफ रूल नोटबुक्स, number of rule notebooks sold by shop A and shop B was 20% and 25% of the total sold notebooks by shop A and B respectively. नंबर ऑफ रूल बुक, जो नंबर ऑफ रूल बुक्स हैं शॉप ए की वो 20% है, अगर 100% की 20% ये है, 20 दूनी 40, तो ये 20 है, तो 2000 टोटल आई थी, ठीक है। ए में टोटल 2000 आई थी, और ये 25% है किस बी का, 25% इजिकल टू 1/4, तो एक की वैल्यू 6 है, तो छजों को 2400 थे टोटल, ठीक है। इसने बोला ए एंड बी रिस्पेक्टिव फाइंड द नंबर ऑफ अनरूल्ड नोटबुक सोल्ड बाय शॉप ए, नंबर ऑफ अनरूल्ड ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर टोटल 700 हो गई, इज वॉट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स इन शॉप ए, शॉप ए में 2000, तो ये 14% है, 70 20 35%, 35%, तो what percent total number of notebooks in shop A? Total number of notebooks in shop A. Total number of whole notebooks sold by shop A and B आज 25 and 25 total number of notebooks by shop A. तो 20% है ये, तो 20% इज इक्वल टू 20 इंटू 20 है, तो 5 1000, अगर 20% तो 1000 होगा ना, 1000 का 1000 होगा, ये हो गया मेरा 1000। एक सेकेंड, नंबर ऑफ रूल नोटबुक्स सोल्ड, नंबर ऑफ रूल नंबर ऑफ नोट परसेंटेज ऑफ सोल्ड नोटबुक्स,
If number rule notebooks sold by shopkeeper A and B is of 20 total sold notebooks by shop A. ओके, टोटल 700 है। 700 में से कितनी बची? 700 में से 25% ऑफ 700, 25 सत्ते 175। 175 किताबें टोटल इसने बेची। इसकी भी इतनी 6 4 1000 1300 इसने बेची। ठीक है, अब इसने बोला इसका 20% कितना हुआ? 20% मतलब 1/5। तो 5 तियां 15, 5 तियां 15 और 5 हम 25। भाई बढ़िया सवाल था यार। ठीक है, और 25% इसका कितना आएगा? 25% 1/4 75। ठीक है, ये सोल्ड बाई दिस फाइंड नंबर ऑफ अनरूल्ड नोटबुक सोल्ड। तो अनरूल्ड कितनी होंगी? 140 और ये 225। तो इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 65 और 365। ठीक है, टुगेदर इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन सोल्ड। तो 365 जो तुम्हारा है वो 700 का कितना है ये पूछा उसने। 7 से डिवाइड करो, 7 पन्ना 35 और 7 दूनी 14 और 52.14। अगला क्वेश्चन। भाई बढ़िया सवाल था ये, बहुत से लोग इसमें फंस जाएंगे। 11 एकम 11, इसको ऐड करो, कितना आएगा? 11 एकम 11 एक 12, 12/11। इसको करोगे तो इसमें 13/12। इसमें ऐसे ऐसे करते चले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 22/21। देखा तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सब कट गया। तो 22/11 दो आंसर आ जाएगा। खत्म। अगला क्वेश्चन। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 कॉसेक ए प्लस दिस है। तो मैं कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कॉस कॉस नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा ए -1। और यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ गया प्लस का 2 प्लस रूट 3 कॉसेक ए -2 प्लस रूट 3। ये दे रखा है, ये दे रखा है। इसको इसमें ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? 3 प्लस रूट 3 माइनस का 3 प्लस रूट 3। और ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 3 कॉसेक एक्स माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3। ये लिख सकता हूँ मैं, करेक्ट? तो एक काम कर सकते हैं, इसको माइनस का 3 लिख रखा है ना इसमें, तो रूट 3 इंटू 1 है ना। तो इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस रूट 3 एक्स एक्स माइनस का 3 प्लस रूट 3। ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो यहाँ से मैंने क्या किया? एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स प्लस 3 रूट 3 3 प्लस रूट 3 ये आ गया, माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, तो एक्स प्लस 3 रूट 3 3 प्लस 3 रूट 3 आ जाएगा। तो एक्स इजिकल टू माइनस का 3 प्लस रूट 3। ये तो आ नहीं सकता है, एक ये आ सकता है, या फिर एक्स इजिकल टू 1 आएगा। अब उसने बोला है जो एक्स है हमारा वो पाई से नीचे है और इसे तो 90 डिग्री बन सकता है। तो ये तो जीरो हो जाएगा, 10 90 10 42 आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये वाला फॉलो करेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं कोसेक की, क्योंकि वो पाई के बीच में है। तो कोसेक और साइन और कॉस 180 डिग्री से नीचे नीचे के एंगल में नेगेटिव नहीं आते हैं। तो ये नेगेटिव आ रही थी एक वैल्यू, एक पॉजिटिव आ रही थी। पॉजिटिव आ रही थी वो एक्स इक्वल टू 1। अब अगर कॉसेक की वैल्यू कॉसेक ए इक्वल टू 1 आ गया तो ए की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। तो वहां से हमें पता चल गया अब ए की वैल्यू अगर 90 डिग्री आ गई तो कॉट कॉट 90 तो जीरो हो गया, तो 3 जीरो हो गया। और ये 2 90/2 245 2 बन गया 2 आंसर। अगला क्वेश्चन। डायरेक्शन द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज द नंबर ऑफ बुक्स हु वर्कआउट इन जिम एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, the total number of workers who work out at 3 to 4 p.m. and after but before 8 p.m. who work out at 3 to 4 p.m. and after but before 8 p.m. ओके, 8 से 14 14 15 29 29 और ये कितना? 50 50 और 24 74 74 होगा 74। एक बार हिंदी में और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख लूँ, क्योंकि मैं इस थोड़ी सी लाइन में अपरवाह अपराह 3 बजे और उसके बाद, लेकिन अपराह से पहले कसरत करने वाले व्यक्ति है। तो 74 ही आंसर है अगला क्वेश्चन। कभी भी इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत हो तो तुरंत उसमें स्विच कर लो। आप बस कवर्स विद इन 80 मिनट्स इफ द स्पीड ऑफ द तो पहले से स्पीड निकालो कितनी होगी? 48 डिवाइडेड बाई 80 मिनट्स, और इसको पहले और कंप्लीट करो, 60 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से कितना आएगा? 6 3 18 6 10 3 16 160 किलोमीटर है उसकी स्पीड। ठीक है, उसने 25% रिड्यूस कर दी, तो मतलब 40 कर दी, 120 रह जाएगी। अब फाइनल अटेम्प्ट टेकन बाय द बस टू कवर 72 किलोमीटर। तो 12 छंग 72 0.6 आवर 0.6 आवर मतलब 1 सेकेंड टू 60 36 मिनट लगेंगे खत्म।
ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डे, बी कैन डू द सेम वर्क इन 36। तो ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है उसी काम को। तो मैंने इनका एलसीएम मान लिया 108, 108 0 36 तियां 30 और 30 30 36, करेक्ट। हाँ, तो इफ ए स्टार्ट द वर्क अलोन एंड आफ्टर 3 डेज बी ज्वाइन, तो ए ने स्टार्ट किया पहले अलोन, तो 3 दिन तक तो ए ने 90 काम कर दिया होगा, करेक्ट है। और आफ्टर 3 डेज बी ज्वाइन द वर्क, अब बी ने ज्वाइन कर लिया, तो टोटल कितना 66 के हिसाब से काम होगा, 90 काम हो गया, तो कितना बचा 990 काम बचा, 66 से डिवाइड कर दो, 11 छक्का छक्का 90, 15 दिन में काम हो जाएगा लिस्ट। टाइम टोटल टाइम तो 15 दिन में ये काम, और पहले से 3 कर रहा था वो, तो टोटल 18 टाइम लगेगा। 13 की पावर 19 प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है। 6 दूनी 12, तो 1 की पावर प्लस 3 4 आंसर आ गया। एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 113 से विच इज मल्टीपल ऑफ 7 एंड 9 इज दिस, ठीक है। 7 और 9 दोनों का मल्टीपल हो, तो 63 से डिवाइड कर दो एक बार। 63 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 63 दूनी 126, और 63 से 959 को जरा डिवाइड करना जरा, 63 से, 63 एकम 63, 5 में से 3 गई 2, 9 में से 6 3 329, तो 6 पंचे 30, 5 तियां 15, 6 पंचे 30, 5 तियां 15, 315, तो 15 और 2 2 से लेके 15 तक के बीच में है, ठीक है। तो सम ऑफ 15 निकाल लो कितना आएगा, 15 15 टोटल कितनी 14 संख्या होगी ना, टोटल 14 संख्या होगी। 15 प्लस 1 16 बाई 2 8, 15 8 120, 120 माइनस 1 119, 119 को डिवाइड करो कितने से, 14 से, 7 77 या 2, ये 2 इंटू 63, 17 3 51, 5 करी 17 छिक्का 102 और 5 160 डिवाइडेड बाई 2 5 535.5। अगला क्वेश्चन, सॉल्व फॉर वैल्यू ऑफ जेड, जेड इज इक्वल टू 21/9 माइनस 1 y, ओके। तो ये ऊपर कर दो, ये नीचे कर दो, ये ऊपर कर दो ये नीचे कर दो, तो 16/6 आ गया, करेक्ट। प्लस 12/25, 12/15, ठीक, ये आ गया। 3 तिरका 9, 3 सत्ते 10, 7/3 ये आ गया, तो 6 2 चौको 8, माइनस का 4/3 यहाँ से आ गया, तो ये 1 आ गया। 3 पचे 15 और 3 चौको 12, 4/5, 1 प्लस 4/5 दैट इज इक्वल टू 9/5। यही तो है यार, अरे सॉरी 8 आएगा ना, 2 8 16, 8 8 8 8 100, तो माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, तो 5 माइनस का 5 प्लस का 4 या 12/15, तो 7 माइनस 7/15। अगला क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस, तो 1 मान लेता हूँ मैं सबको, तो 1 प्लस 1 आंसर, 8/1 माइनस 1 माइनस 8 आंसर आ जाएगा, सॉरी 8 माइनस 2 6 आएगा, 1 1 1 रख दो, सबका आंसर आ जाएगा। 2 टाइप्स ऑफ राइस ए एंड बी 70 और 75 आर मिक्स्ड टुगेदर, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द ए एंड बी, देखो 70 था और 95 था, और रिजल्टिंग कितना था 85, तो 15 इधर गया और 10 इधर गया, तो 2:3 की रेशियो मिला दो उसको, खत्म। अगला क्वेश्चन, ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी, तो ए बी 90 डिग्री है, तो ए बी सी, ठीक है, बी 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ए बी जो तुम्हारी दे रखी है वो √21 दे रखी है, ठीक है। और तुम्हारी ए सी माइनस बी सी जो है तुम्हारा 1 का रेशियो है इसके बीच में, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस का ये 1 का रेशियो है, 1 का रेशियो है ना, साइन सी पूछ रहा है क्या आएगा, तो साइन सी तुम्हारा √21 तो ऊपर आएगा, अब नीचे 11 आएगा 10 आएगा, ये पता करना पड़ेगा। 21 प्लस 121 प्लस 10 100, 100 प्लस 21 121 और 11, ये ट्रिपलेट सेट हो गया। आंसर से ऑप्शन की हेल्प से ले ली मैंने, तो साइन सी क्या आ जाएगा, √11 √21/11 आ जाएगा, खत्म। In following diagram, length of the chord PQ and RS, length of the chord PQ and RS are 10 cm and 8 cm। तो अच्छा, अगर ये 10 सेंट PQ की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 10 है, तो ये 5 हो गया, 5 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अगर टोटल लेंथ ऑफ MN इज 9 सेंटीमीटर थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो ये तो रेडियस है, ये तुम्हारा कितना है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। आर एस तुम्हारी कितनी है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल पूछ रखा है, तो देखो 1 4 और 5, 5 25 और 16, √41। अगला क्वेश्चन, सपोज दैट सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज A1 if it is cut right in the middle of the two equal parts and two surface areas of both part is A2, तो A2
एंड सरफेस एरिया ऑफ बोथ पार्ट्स इज ए टू। ओके, तो कितना बढ़ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा भाई। 2 पाई देखो, एक सरफेस एरिया था पूरे स्पेयर का, पूरे स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, उसे 20 से काट दिया, अब 2 हेमिस्फीयर बन गए। अब तो हेमिस्फीयर के टोटल 3 पाई स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर करें, 2:3 का रेशियो आ गया, खत्म। A1:A2। अगला क्वेश्चन। निशु सोल्ड 3 आइटम। अगर उसने एक ही बोला, उसने बोला, देखो इसने इस लाइन को पढ़ो, दो इक्वल पार्ट में बैठा, उसका टोटल सरफेस एरिया बोथ पार्ट इज A2, तो मैंने 6 पाई आर स्क्वायर लिखा। और उसमें एक पार्ट का पूछा होता ना तो 3 पाई आर स्क्वायर लिखता, तो 4:3 का तो आता 4:3 का रेशियो। लेकिन अभी 6 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है। निशु सोल्ड 3 आइटम्स। ठीक है, द फर्स्ट आइटम वॉज सोल्ड फॉर 2400 एट 20%, तो 120 मतलब 2,000 रुपये कीमत थी। ठीक है। एंड द सेकंड आइटम वाज सोल्ड फॉर 4,000 एट 60% लॉस, मतलब 40% की वैल्यू, तो टोटल 10,000 का था वो। ठीक है। और थर्ड आइटम वाज सोल्ड फॉर 5400 एट 9% लॉस, तो 6,000 का था वो पूरा, करेक्ट। तो इसका टोटल लॉस परसेंट कितना होगा? 6 दो 18,000, 18,000 का टोटल सीपी थी उसकी। उसने टोटल बेचा कितने में? 5400, 5 4 9, 9,400, 9,800 और 11,800। तो 11,800 डिवाइडेड बाई 18,000 इंटू 100। 2 जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 5 9, 9 एकम 9। इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना अच्छे से। हाँ, 9 दो में 18, 2 पंचे 10, तो 18 5 जा 90, और 590 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 6 जा 54, 50 बचा। 9 6 जा 54, 9 6 जा 54। कुछ गलती कर दिया मैंने। इशू सोल्ड 3 आइटम्स। ठीक है, द फर्स्ट आइटम वाज सोल्ड फॉर 2400, 2400 रुपये, 2400 रुपये का एट 20% प्रॉफिट, तो उसकी सीपी कितनी थी? 2,000। ठीक है। सोल्ड फॉर 60% लॉस, तो 40% ऑफ द 40% ऑफ द सीपी, तो 40% है, तो 40% की वैल्यू यही है, तो 1,000, तो 10,000 का ये हो गया। ठीक है। 10% का लॉस, तो 900 से 6,000 रुपये सीपी थी। 10 से 18,000 आ गया टोटल, 18,000 पे। ठीक है, जीरो से जीरो गया, दो ने 18, 2 पंचे 10, करेक्ट। तो 5/9 अभी तक तो आया यहाँ से। आप इसको ऐड करो, कितना आएगा ये? 5 और 4 9, 9 4, 9 2 11, 11 800, जीरो से जीरो गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। 2 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से धीरे देखो। अरे हाँ यार, 11800 डिवाइडेड बाई 18000 इंटू 100, ये दे रखा। 2 जीरो से पहले तो जो जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, दो ने 18, तो पंचे 590 बाई 9, तो 9 6 जा 54, तो बचा बचा 50 बचा, तो 9 पना 45। कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यार, मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं समझ नहीं आ रहा, इसको बाद में करूंगा मैं। Rate of the interest for the first 4 years is 3%, and for the next 5 years is 5%. For the next 5 years is 5%, and beyond this it is 9%. If the simple interest for 15 years, ठीक है, तो 4 साल के लिए, फर्स्ट 4 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 4 3 12% आ गया। ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, तो 5 4 मतलब 9 साल तक, तो 25 यहाँ से आ गया। और 9 साल के बाद कितना? 6 साल बचा ना, 6 6 6 6, 9 6 54, तो 12 पंचे 37, 37 और 55, 7 4 11, 5 3 8 1 9, 91%, 91 इंटू 6, 60, 60,000, 6,000 तुम्हारी वो थी प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन। ए मैन गिव्स थ्री पार्ट ऑफ हिज मनी टू हिज डॉटर। थ्री थ्री पार्ट, तो थ्री पार्ट तो टोटल 10 पार्ट मान लेता हूँ। रिमेनिंग 5 पार्ट, तो 3/8 था। ठीक है। वाट परसेंटेज ऑफ हिज मनी टू हिज डॉटर एंड सन रिसीव, तो 37.5% और 52%, खत्म। 1/8 हो गया, 1/12, 12.5, 12.5, 37%, और ये ठीक है। अगला क्वेश्चन। ट्रैफिक लाइट एट 4 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 12 सेकंड, 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 11:15 पे सुबह सुबह के, देन व्हाट विल दे चेंज 7? ठीक है, 12 15 18 27, तो 27 ये आ गया, और ये कितना आ गया? 5 आ गया यहाँ से, और ये 4 आ गया। 5 को 20, 27 डिवाइडेड बाई 60, 20 3 9, 9 मिनट बाद, 15 9 24, 1:24 AM पे। अगला क्वेश्चन। पी क्यू इज इक्वल टू दिस, क्यू इज टू आर, क्यू इज टू, तो पी क्यू आर ये आ गया, तो पी प्लस क्यू 31, क्यू इज प्लस आर, क्यू प्लस आर मतलब 16 17 33, और क्या की जाती है? आर प्लस पी 17 15, 15 15 30, 2 32,
31 31 33 32 अगला क्वेश्चन। अगला ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ओके, एक्स यू एंड वाई वी आर द मीडियंस एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट टी एट 90 डिग्री, ठीक है। इफ वाई वी एक्स यू एंड वाई वी, ठीक है। इफ वाई वी इक्वल टू 24 है, अगर 24 है तो ये टोटल 3 से डिवाइड करोगे तो ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, ठीक है। एंड एक्स यू तुम्हारा कितना दे रखा है इसने, 18, एक्स यू 18 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ये टोटल 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसने कहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड एक्स वाई की लेंथ पूछी ना उसने, तो 6, ये 8 है और ये 6 है तो 10 बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर है ये। अगला क्वेश्चन, 8 64 सचरन 36 10, एक सेकंड, कुछ तो मैंने गलती कर दी है, क्या गलती कर दी है, हाँ ये 16 होगा और ये 12 होगा, तो 16 12 256 प्लस 144 20 20 20 20 20 आंसर। अगला क्वेश्चन, द sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर 1 अपॉन sin स्क्वायर tan की पावर 4 थीटा। एक सेकंड sec की पावर 4 थीटा। एक काम करता हूँ मैं यहाँ से, मैं एक काम कर सकता हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ इनसे, मैं क्या करता हूँ इसको, सेक 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 की पावर 4 थीटा, इसमें से सेक स्क्वायर कॉमन लूंगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, नहीं इसमें से कॉमन लेता हूँ ना, एक काम करता हूँ मैं थीटा को वैल्यू पुट कर दूं, थीटा अगर मैं 45 रख देता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, प्लस 1 मैं 2 रख दूं उसमें, थीटा मैंने 45 रखा, 40 रखा तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1 उसके बाद प्लस टू कहाँ, +4 आ जाएगा, तो +4 और माइनस का 2 2 4 2 नहीं 8, माइनस का 8, तो 2 4 2 6 2 8 0 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, ये आ गया। अब मैं इन पॉइंट में कौन सा छोड़ा है, 3 सवाल छोड़े ना पॉइंट में, कौन से छोड़े, एक तो 52 नंबर का सवाल छोड़ा है। ट्राइंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ ए बी सी, ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ओ, इसने क्या बोला, एंगल ए सी बी टोटल ये 115 है, ठीक है, ये 115 है टोटल, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ ये 115 है, 115 का आधा तो 115 हो गया, तो एंगल ओ ए बी पूछा है, एक सेकेंड, 115 ये है, थोड़ा सा अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको बाद में करूंगा, 52 का 53 का था, इसको तो मैंने वो कर दिया था, पेपर थोड़ा लेंदी है भाई। नीशू सोल्ड 3 आइटम्स, 3 आइटम नीशू ने बेचे, फर्स्ट आइटम was सोल्ड फॉर 2400 रुपये, तो 2400 रुपये को पहला बेचा, लेकिन उसकी सीपी कितनी थी, 2000 रुपये, करेक्ट, ठीक है। 20% 6 को 24, 4 5 20, ठीक है। सेकंड आइटम was सोल्ड फॉर 4000 एट 60% लॉट, 60% मतलब 40% है तो ये 10,000, 40% 40% 40% 2005 6 का 10,000, तो 4000 में ये बेचा। अगला क्या किया उसने, 10% 9 6 54 6000, 6 2 टोटल 18,000 आ गया, और ये कितना है 5400, 0 0 0 4 4 8 5 4 9 तो 11, इसको 0 0 से डिवाइड किया, इसका भी एक जीरो काट दिया इससे, 18 1180 18, ओके। फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, 4 2 64 6 5 11 11,800 डिवाइडेड बाई 10 तो वो 18,000, ये जीरो चला गया, 18 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, 18 छिक्का 108, हिंदी में करके देखो क्या इसको, कुछ गलती तो नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। यीशु ने 3 व्यक्ति वस्तुएं बेची, पहली वस्तु में 20% के लाभ पर 2400 में बेच दी, तो 2400 में बेची है तो 2000 रुपए की होगी, करेक्ट। दूसरी वस्तु 60% की हानि पे 4000 में बेच दी, तो 40% ऑफ द सीपी, तो 40% 60% हानि होगी तो 40% ऑफ द सीपी, तो 10,000 की हो गई है। और तीसरी पे 10% की हानि तो मतलब 900 की 90% की वैल्यू हुई है, तो 6,000 ये हो गया, 6,000 10,000 16,000 16,000 दो 18,000, इनको इनको ऐड करो कितना होगा, 7800 78 और 4 70 और 11,800 11,800,
तो ये 9 बार गया, ये कितना बचा 509 50, तो 9 6 54, 9 बना 45, 27.22 आएगा क्या? मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या इसमें? 27.22 आएगा क्या? कंफर्म नहीं है, छोड़ो इसको। जनरल इंटेलिजेंस में कितने भी सवाल छोड़े मैंने, एक ये वाला सवाल छोड़ा है। हाँ, काउंटिंग ऑफ फिगर वाला नहीं छोड़ा ना। काउंटिंग ऑफ फिगर, एक सेकेंड। काउंटिंग ऑफ फिगर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दैट? ठीक है, तीन, तीन छः, छः के बाद एक सात, एक सात के बाद एक ये आठ, आठ आठ, सात के बाद एक आठ, देखो तीन, तीन छः, छः के बाद सात, एक आठ, एक नौ, नौ हो गया ये, एक 10, और ये 11, 11 के बाद ये 12, 12 12 12 12, एक 13, 13, 13 13, 17 13, 17 17 17 17, 13 से बड़ा एक ही था ना। मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड, 86, 9 7 29, 9 6 54, 54 नहीं, 9 6 15, 15 नहीं, 9 में से 6 गई 3 नहीं, 36 9 45 नहीं। यार क्वेश्चन छूट गए यार, काफी स्कोरिंग था यार इसका पार्ट। देखो कितने मार्क्स आए, 140 45 के आसपास ही आएंगे मेरे हिसाब से, मुझे जो लग रहा है। बोला था 140 45 के आसपास, क्योंकि मैथ रीजनिंग बिगड़ गई ना। मैथ्स में 23 की है, 23 के 23 सही है। इंग्लिश में 30 ही नंबर आए हैं, और जीएस में 26 नंबर हैं, और इंटेलिजेंस रीजनिंग में 41 नंबर हैं। दो गलत हो गए हैं, ठीक है। मैथ्स में काफी टाइम लग गया यार। मैथ्स में एक वो वाला सवाल कैसे नहीं हुआ यार, वो उसमें 20% प्रॉफिट पे बेच रहा था, 2000 का बेचेगा, ठीक है। और उसने 60% का लॉस पे बेचा है, तो 4000 तो 10,000 होगा, और ये 6000 होगा, 18,000, 18,000 पे, 18,000 की टोटल चीज थी, उसने 11,800 में बेचा। लॉस ही तो पूछ रहा था यार, तो ये कितना कितना कम है यार, छी। क्वेश्चन का आंसर 27 ही था यार, 6 बार गया तो 30% के आसपास कुछ आंसर था। चलिए, आप लोग भी पर्टिकुलर मॉक टेस्ट कीजिए, मेरा तो थोड़ा सा खराब हो गया है। आप लोग अपना पर्टिकुलर मॉक टेस्ट दीजिए और बताइए आपका स्कोर कितना है कमेंट सेक्शन में। और आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलता रहे। और बेल और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।